ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आएंगे जब आपको पैसों के लिए रोना पड़ सकता है। आपके मन के अंदर एक ऐसी भावना आएगी जब आप बहुत व्याकुल हो जाओगे। व्याकुल का मतलब है कि आप एक कमरे में बंद हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, असहाय हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी पैसे को लेकर। अगर सही समय पे सही जगह आप नहीं उपलब्ध हैं तो ये डेफिनेटली है कि इस आर्थिक दुनिया में आपको पैसों के लिए रोना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक समय आएगा। आपने ट्रेन देखी होगी, अभी हाल ही में दिवाली बीती है और आपने देखा होगा कि टॉयलेट में भी लोग सफ़र कर रहे हैं। वो टॉयलेट में सफ़र कर रहे हैं, इसमें रेलवे की गलती है, एक हद तक है, लेकिन 90% गलती उन लोगों की है। उन लोगों की है क्योंकि इस देश ने, हमारे देश ने, भारत ने, इस ब्रह्मांड ने, इस धरती ने सबको इक्वल मौका दिया है। किसी के मुंह से और किसी के हाथ से कोई भी कुछ छीन नहीं रहा है, कुछ भी नहीं छीन रहा है। सबका सब हमें मिला हुआ है। हम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें गलती किसकी है? आपने उस ट्रेन में देखा होगा कि उसी एक ट्रेन में एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें लोग बाथरूम में, टॉयलेट में, गेट पर लटक लटक के जा रहे हैं। एक 70-72 लोगों की बैठने की जगह में हज़ार हज़ार लोग बैठ के जा रहे हैं। सोचिए किस तरीके से जा रहे होंगे, क्या वो परिस्थिति होगी कि रात ऐसे बितानी पड़ती है। कभी एक्सपीरियंस लेके देख लेना आप लोग, बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस लिया भी होगा। जब उस ट्रेन में सफ़र करते हैं ना तो मन के अंदर वो फीलिंग आती है, भगवान अब मैं घर जाके पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा। जब एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया या यूपी की कोई भी एग्ज़ाम होती है, तब आप ट्रेन में सफ़र करके देखना, क्योंकि वो एक दिन का एग्ज़ाम होता है, 2 दिन का एग्ज़ाम होता है। उस टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है। आप ट्रेन में जाना, आपको नानी याद आएगी आपकी, रियल कह रहा हूँ। आपको वो सब कुछ याद आएगा जो आप अपने घर में बैठ के तबाह कर रहे थे। आप उस एग्ज़ाम सेंटर से तक जाते जाते यही सोचेंगे कि मैं फाड़ दूंगा, मैं चीर दूंगा, अब मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, मैं दोबारा ऐसी ट्रेन में नहीं सफ़र करूंगा। मैं अब अगली बार जब भी मैं एग्ज़ाम देने आऊँ तो मैं अपने आप को इतना कैपेबल बना लूँगा कि मैं ये हालत दोबारा नहीं सह सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सही समय पे सही जगह हम नहीं हैं, तभी तो हमें वो चीज़ भोगना पड़ रहा है। आप ये यूट्यूब की दुनिया में ये मत देखो कि फलाने व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, इतने एग्ज़ाम दिए, इतने प्री दिए, इतने मेंस दिए, उनका नहीं हुआ, इसका मतलब मेहनत भी काम नहीं आती। भाई वो एक वीडियो है, रियल ज़िंदगी कुछ और होती है। आपको वीडियो पे इतना भी विश्वास नहीं करना है कि वही रियल है। आपको केवल अपने काम की चीज़ें सीखनी है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बता रहे हैं कि हमने बहुत मेहनत किया फिर भी हमारा नहीं हुआ, तो आपको वहाँ से ये नहीं, डिमोटिवेशन वाला, फेलियर वाला चैप्टर नहीं सीखना है। वहाँ से आपको ये सीखना है कि उन्होंने कंटिन्यूटी रखी, आप भी रखिए, आप भी रखिए। सक्सेस रेट फिक्स होता है, आपको मेहनत करके उस रेशियो के अंदर आना होता है। मेहनत कैसे करेंगे? तपस्या से। तपस्या कैसे होगी? जब आप अपने अंदर से मेंटली ठीक होंगे। आपको क्या चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको बनना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपसे डिसाइड करवाया जा रहा है। तो फिर आप कहाँ से अपना अच्छा बुरा कर पाओगे? आपको कौन सी कोचिंग जाना चाहिए, किस कोचिंग से पढ़ना चाहिए, कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, ये आप खुद से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ से होगा? वो ट्रेन वाला जो मैंने सीन बता रहा हूँ, उस सीन को आप एक बार और सोचिए कि उस ट्रेन में कई तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं, कई तरीके की बोगियाँ होती हैं। एक ऐसी बोगी जिसमें लोग टॉयलेट में भी बैठे हैं, एक ऐसी बोगी जिसमें एक सीट पे एक व्यक्ति बैठा है, सो रहा है। एक ऐसी बोगी होती है जिसमें एसी लगा होता है, शीशे बंद होते हैं। एक ऐसी बोगी होती है जिसमें पूरा का पूरा एक कैबिन होता है जिसमें केवल 2 लोग जा रहे होते हैं। क्या आप लोगों का मन नहीं करता कि आप जब भी आप जाएं अपने माँ बाप को लेके उस शीशे बंद वाले कैबिन में जाएं? फर्स्ट एसी जिसको कहा जाता है। उसके लिए स्ट्रगल और पैसा कमाना पड़ता है। और पैसा कैसे कमाएंगे आप? अपनी स्थिति सही करके, सही समय पे सही चीज़ का डिसीजन लेके। और सही डिसीजन तब आप ले पाएंगे जब आप खुद से कैपेबल बनेंगे। आप
अपने आप को किसी और के ऊपर, किसी और व्यक्ति, समाज, किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपने आप को नहीं थोपेंगे कि ये होगा तब मैं करूँगा। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फेलियर, सक्सेस, इन सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करो। जो है सो है। आपके पास जो स्थिति है, आप किराए पे रह रहे हैं, आपके 2 भाई 3 बहन हैं, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का आप नेग्लिजेट मत करो, अनदेखा मत करो कि भगवान ने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। आप इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से लेना शुरू कर दो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ये मेरा जीवन है, मैं इसको बदलूंगा। मुझे दुनिया से लेना देना नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी। मुझे केवल दुनिया से चीज़ें सीखनी है जो मेरे काम की हैं। चीज़ें क्या है कि कैसे गोल सेट करें, ये गोल है तो कैसे उसके पीछे काम करें, उस काम को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं अपने आप को पढ़ाई में संलग्न रखूं, कैसे मैं जल्दी से जल्दी अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करूं और वो नौकरी मुझे मिले भी, मैं गलत कामों में संलिप्त ना रहूं। इन सब चीज़ों को आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन होता क्या है, नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, फ़ोन से लेके समाज तक। आप फ़ोन को जब भी उठा रहे हो, आप अच्छी चीज़ों के लिए उठा ही नहीं पा रहे हो फ़ोन को। वही स्क्रीन, वही शॉर्ट्स, वही रील्स देखे जा रहे हो। क्योंकि अभी आपको मौका मिल रहा है तो आप कर रहे हो ना। आपको मौका मिल रहा है, आप मेरी वीडियोस पे क्लिक कर रहे हो, देख रहे हो। कल एक टाइम ये भी आएगा जब मौका ही नहीं मिलेगा। मौका समझते हो, टाइम ही नहीं मिलेगा, और तब आप पछताओगे। तब आप ना अंदर ही अंदर बौखलाओगे। जो मैंने शुरू में कहा कि आप एक कमरे में बंद हो जाओगे और असहाय जैसा महसूस करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कभी अब जब आप जब सरकारी स्कूल के बाहर जाओगे, अगर आपका ड्रीम है टीचर बनने का, तो आप बच्चों को देखोगे, सरकारी टीचर्स को देखोगे, और आप मन ही मन में रोओगे कि यार काश मैं भी मेहनत कर लेती तो मैं ये टीचर बन जाती। कभी आप पुलिस स्टेशन जाओगे या सड़क पे कहीं पुलिस को देखोगे और आप भी पुलिस बनना चाहते हो, अगर आपका ड्रीम है और आप नहीं कर पाए, तो आप उनको देख के आपको वो जोश आएगा। आपको सारी गलतियां दिखेंगी जो आज आपको नहीं दिख रही हैं। कभी आप जब न्यूज़ में, टेलीविज़न में कोई मूवी देखोगे किसी अधिकारी की, या रियल में किसी सरकारी दफ्तर जाओगे, आपको ये महसूस होगा कि यार मैं इस जगह के लिए था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया यार। वो सारी गलतियां आपको तब समझ में आएंगी। लेकिन तब आपके पास क्या नहीं होगा? इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ समय, टाइम। और वो टाइम आज है, पर आज आप कर नहीं पा रहे हो। मेंटली आप एबल नहीं हो पा रहे हो। क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्यों दुनिया की बातें सुनते हो? क्यों लोगों के थफेड़े में फंसे हुए हो? दुनिया कुछ भी कहती है, कहने दो। सक्सेस रेशियो ये है, वो है, इतनों का होता है, उतनों का होता है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं भाई। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इसका सिलेबस है, ये मेरा टारगेट है, ये मैंने दीवार पे लिख रखा है। बस मुझे पढ़ना है, सुबह शाम उस सिलेबस को पूरा करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम में जाके बैठना है और फोड़ना है। आप ऐसा इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। जो एग्ज़ाम आपको देना है, जो भी चीज़ आपको करनी है, ये हर चीज़ में अप्लाई होती है। आपको जो भी करना है, बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, कोई एग्ज़ाम फोड़ना है। मान लो कोई एग्ज़ाम है आज से 90 दिन बाद, 3 महीने बाद। उस एग्ज़ाम में जो चीज़ आती है, जैसी आती है, जितने देर आती है, क्या वो माहौल अपने घर में आप लगातार रोज़ नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ फ्रीडम है आपको सब कुछ करने की, फ्रीडम है, आज़ादी है। आपको एक घर के कोने में बैठकर 1 घंटे 1.5 घंटे बैठकर वो प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। क्यों नहीं करते? एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्ज़ाम होता है या फिर एक पेपर मिलता है आपको। ऐसा ही एज इट इज़ सेम टू सेम कंडीशन बनाने के लिए सारी व्यवस्था हमारे इस दुनिया में उपलब्ध है। आप मॉक टेस्ट खरीद के उस मॉक को लगा सकते हो, या फिर अपने दिमाग से उतने देर आप कर सकते हो। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, जिस चीज़ को करके आप सफल हो जाओगे, उस चीज़ का मॉक ड्रिल आप अपने घर में लगातार कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने। अगर आपने वो सिचुएशन लगातार, मतलब कि प्रैक्टिस आपने बहुत हार्ड कर लिया, तो गेम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने प्रैक्टिस ही हार्ड नहीं करी है तो गेम आपके लिए मुश्किल होने वाला ही है। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, आपके हाथ कांपेंगे, आपके हाथ से पसीना आएगा, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट होंगे, सही सवाल भी आपसे गलत होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो माहौल अपने घर में नहीं बना के रखा था। जब आप वो माहौल अपने घर में बनाओगे ना, तो आप एग्ज़ाम दे के बाहर जब निकलोगे तो आप खुद से गारंटेड बोलोगे, भाई मेरा रिजल्ट इसमें बन रहा है, मम्मी मेरा रिजल्ट इसमें बन रहा है, मैं टीचर बन रही हूँ इस बार।
अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, फिक्स है। ये कॉन्फिडेंस होता है जब आप प्रैक्टिस इस लेवल की कर लेते हो अपने घर में। होता क्या है, पढ़ तो रहे हैं जी भैया, मन नहीं लग रहा है, कभी 6 घंटे खींच दिया, कभी कुछ नहीं पढ़ा, कभी कहीं किसी काम में संलिप्त हो गए, कभी किसी काम में संलिप्त हो गए, कभी मन नहीं लगा, ऐसे जैसे तैसे करके इसका कर लिया। हाँ, थोड़े बहुत नंबर भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, बीच 50-50 लग रहा है कि यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एग्ज़ाम के ऊपर यार सवाल ऐसे आ गए वैसे आ गए, चले भी गए। वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, और जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जब भीड़ देख रहे हैं तब समझ में आ रहा है यार मैं मतलब अब मैं नहीं अपने आप से ये सारी गलतियां करूंगा जो मैंने अब तक करी है यार। इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग यार। और जब एग्ज़ाम दे के आओगे तब आपको वो सारी गलतियां भी समझ में आएंगी। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ये होता है। किसी भी सिचुएशन में हार मत मानो, ठीक? अपने आप के साथ खड़े रहो, अचीवमेंट आपके लिए खड़ी है, प्रैक्टिस करो, दुनिया की बातें मत सुनो। सक्सेस कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी ये किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल एक चीज़ फिक्स है, मेहनत, प्रैक्टिस, मेहनत, प्रैक्टिस, मेहनत। तुम हार नहीं सकते, तुम जीतोगे अगर तुमने बेतहाशा प्रैक्टिस की है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। अपने सारे के सारे गोल आप नीचे वीडियो के कमेंट में लिखना कि मैं आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम निकालना चाहती हूँ या आईबीपीएस पीओ का निकालना चाहती हूँ। आप सीधा का सीधा अभी लिखेंगे, अगर लिखते हैं तो मैं आपको जानता हूँ कि आप लेज़ी नहीं हैं और आप वो चीज़ पूरा कर रही हैं। आप लिख के जाएंगी और आप लिख के जाएंगे मेरे प्यारे भाई। थैंक यू वेरी मच।